जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे और इंटीग्रेशन में जो है एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि यदि साइन के पावर विषम संख्या होगा तो y बराबर cos x मानेंगे और यदि cos के पावर विषम संख्या होगा तो y बराबर sin x मानेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे इसी का अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि सेक के पावर में m हो या फिर tan के पावर में n हो तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ठीक है ना। आइए, यहां पर हमने लिखा है कि यदि m बराबर सम संख्या हो, m बराबर सम संख्या हो कहने का क्या मतलब कि यदि सेक के पावर में सम संख्या हो। ठीक है ना। यदि सेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर tan x मानना है। यदि सेक के पावर में सम संख्या हो तो y बराबर tan x मानेंगे और यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं रहे, बात को गौर से समझिएगा, यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं रहेगा तब tan के पावर को देखेंगे। किसके पावर को देखेंगे? tan के पावर को देखेंगे। और यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए, यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर sec x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई? y बराबर sec x मानना पड़ेगा। एक बार पुनः हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को कि यदि आपका इंटीग्रेशन sec और tan वाला है और इसके पावर में जो है, इसके पावर में कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम बात कर रहे थे कि आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले सेक के पावर को देखेंगे। किसके पावर को देखेंगे? सेक के पावर को देखेंगे। यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए, यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर tan x मान लेंगे। क्या मानना है भाई? y बराबर tan x मान लेंगे। और यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं हो तो tan के पावर को देखना है। किसके पावर को देखना है? tan के पावर को। और यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर sec x मानना पड़ेगा। ठीक है ना। y बराबर क्या मानना पड़ेगा? sec x मानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों का? जैसे अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम बात करें क्वेश्चन की तो आपका क्वेश्चन जो है इस पर कैसे आता है। मान लीजिए कि यहाँ एक सवाल हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपका एक लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan, यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। पहले ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर सेक और tan का कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या बोले हैं कि सबसे पहले सेक के पावर को देखना है। किसके पावर को देखना है? सेक के पावर को देखना है। और यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए ना, यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर y बराबर tan x मानना है। y बराबर क्या मानना है? tan x। तो चलिए देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है सेक के पावर में सम संख्या। देखिए गौर से, इधर सेक के पावर में सम संख्या है तो लिखेंगे माना y बराबर tan x। क्यों माने भाई? क्योंकि सेक के पावर में सम संख्या है और जब सेक के पावर में सम संख्या होगा तो y बराबर tan x मानना है। तो यहां पर लिख दिए y बराबर tan x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो यह हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और यहां से यदि हम dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा? dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, इधर लिखेंगे नाउ i बराबर, इसको i बराबर मानना है आपको, i बराबर कितना है? तो यहां पर आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू
टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है, टेन की जगह पर क्या है वाई ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स, dy बटा में सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट गया तो कितना हो जाएगा y के पावर 2 इंटू डी वाई ना। और आपको मालूम है कि होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका y के पावर 3/3 अब प्लस में c, यानी हो जाएगा 1/3 इंटू वाई के जगह पर जो माने रख दीजिए tan है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर tan QX अब प्लस में c। चेक करो भाई, देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनेगा, कॉन्सेप्ट आपके सामने में है। कॉन्सेप्ट का एक बार पुनः रिवीजन आप कर लीजिए कि यदि सेक के पावर में सम संख्या आ जाए, सेक के पावर में सम संख्या आ जाए तो y बराबर tan x मानेंगे, और यदि सेक के पावर में सम संख्या नहीं होगा तब tan के पावर को देखेंगे, ठीक है ना। और यदि tan के पावर में विषम संख्या आ जाए तो y बराबर सेक x मानेंगे, और उसके आधार पर जो है आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना से काम नहीं चलेगा, एक दो क्वेश्चन और हो जाए इस पर। मान लीजिए दूसरा सवाल आपका ये है, यहां ध्यान से देखिएगा। माना i बराबर, यहां देखिएगा, सेक 3x इंटू tan QX dx। चलिए देखिए, यहां पर आपको बोले थे कि सबसे पहले सेक के पावर को देखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सेक के पावर में यहां पर आपको देखने के लिए बोले थे, यदि आप सेक के पावर को देखेंगे तो इसके पावर में जो है यहां पर विषम संख्या है। हम आपको क्या बोले थे कि यदि सेक के पावर में सम संख्या होगा तो y बराबर आपको मानना है tan x, लेकिन यहां सेक के पावर में सम संख्या नहीं हो के सेक के पावर में विषम संख्या है। तो सेक के पावर में विषम संख्या, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है, तब आपको क्या देखना है, tan के पावर को। तो देखिए tan के पावर में यहां विषम संख्या दिख रहा है, और आपको बताए हैं कि यदि tan के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर सेक x मानना है। तो लिखेंगे यहां पर tan के पावर में विषम संख्या है, तो लिखेंगे माना y बराबर सेक x, ठीक है ना, y बराबर सेक x। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर d सेक x बटा में dx। तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक x इंटू में tan x, ठीक है ना। और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dy बटा में सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू में tan x। देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां समझिए, हो जाएगा नाउ i बराबर सेक QX इंटू tan, हाँ यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेक QX इंटू tan है ना, हाँ अभी रहने दीजिए, tan QX इंटू dx के जगह पर हो जाएगा आपका dy बटा में सेक x इंटू tan x। ये हो जाएगा आपका सेक x इंटू में tan x, जो कटने वाला उसको काट दीजिएगा। देखिए एगो सेक से एगो सेक कट गया, एगो tan से एगो tan कट गया, तो बच गया कितना, i बराबर सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी वाई। पहले गौर करेंगे, इधर सबको y में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर dy है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू यहाँ tan, सॉरी सेक तो ज्यों का तो रहने दीजिए, इसको तो सेक माने हैं, इसको बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि सेक बराबर यहाँ y है, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, और tan का क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर हो जाएगा आपका डी वाई। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पर y रखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1, और फिर आपका हो जाएगा डी वाई। गौर करेंगे इधर, देखिए जब हम y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 4 माइनस y के पावर 2 डी वाई। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, देखिए y के पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा y के पावर 5 बट्टा में 5, और माइनस y के पावर 3 बट्टा में 3, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ y के जगह पर सिर्फ आपको मान रख लेना है, आंसर बन गया, ठीक है ना, बस आपको y के जगह पर मान रख लेना है, आंसर बन जाएगा।
तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। अब आपको इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में जो है कोई समस्या आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।